नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरडा के बारे में बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया के एफपीओ से जुड़ी एक अपडेट खबर देखने को मिल रही है, इस पे चर्चा करेंगे। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट क्यों आई है, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा और कई कंपनियां हैं जिनके शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे के रीजन की बात करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयरों के बारे में। फिलहाल मार्केट टाइम में इसमें 2.5% से ज़्यादा करीब 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। आप ग्राफ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी शुरुआत ही गिरावट के साथ देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 4.5% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। एक महीने में 5.5% की गिरावट है, जबकि 6 महीने में इसमें 14% की उछाल देखने को मिल रही है। आपको पता ही होगा कि कंपनी एक बड़ा एफपीओ लेकर आ रही है। देश की सबसे बड़ी अब तक की एफपीओ लेकर आ रही है कंपनी। 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लेकर आ रही है, जिसके तहत वो 1260 करोड़ शेयर ऑफर कर रही है। इसकी प्राइस बैंड 10 रुपये से 11 रुपये के बीच में रखा गया है और आज इसका आखिरी दिन था। आखिरी दिन कंपनी का जो एफपीओ था वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। आज के दोपहर बाद 1.5% यानी 1.5 गुना इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने 1873 करोड़ इक्विटी उठाई हैं, यानी इसके लिए सब्सक्रिप्शन उन्होंने किया है। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं यानी क्यूआईबी हैं, उन्होंने भी इसमें लीड में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने 2.67 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है इसके शेयरों का। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने भी परचेज किया है 2.24 टाइम। इसमें जो उनके लिए कोटा अलॉट है उसमें इन्होंने परचेज किए हैं, यानी एफपीओ में पैसे लगाए हैं। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो हालांकि वो अभी अपने कोटे में 49% परचेज उनकी देखने को मिल रही है। कंपनी ने अब तक 5400 करोड़ रुपए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से एंकर बुकिंग के जरिए फंडरेज किए हैं। इन कंपनियों में हैं सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जीक्यूजी पार्टनर, फेडरली यूएसबी फंड मैनेजमेंट, रेडविल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, कर्नेलिना कैपिटल, कॉपथैल, मॉरिशस इन्वेस्टमेंट और सोसाइटी जनरल जैसे कुछ इन्वेस्टर बड़े देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, जो कंपनी फंड रेज कर रही है इसमें से 12,750 करोड़ रुपए वो नीट इशू प्रोसीड पर खर्च करने वाली है, यानी जो कंपनी का 4G और 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको बढ़ाने के लिए खर्च करेगी। अब बात करें होंसा कंज्यूमर के बारे में तो फिलहाल इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 4% के आसपास की इसमें तेज़ी नज़र आ रही है। दरअसल इसमें खबर अपडेट आ रही है कि इसकी जो एक प्रोडक्ट है डर्मा को, उसकी जो रेवेन्यू रेट है वो 500 करोड़ रुपए बताया गया है आया है। इसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सेशन यानी 5 सेशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 2.5% के आसपास की उछाल है। एक महीने में 6% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है, जबकि 6 महीने में 19% की हरियाली नज़र आ रही है। वहीं एडा की बात करें तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट जारी किया था, जिसके बाद इसके शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 8% की हरियाली के साथ इसकी ओपनिंग देखने को मिली थी। फिलहाल इसमें 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बाजार टाइम में सिचुएशन आगे चलकर इन शेयरों का चेंज हो सकता है, इस बात का भी ख्याल रखें। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए थे, जिसमें इसके प्रॉफिट में 33% की ईयर ऑन ईयर जंप यानी बढ़त देखने को मिली थी।
337 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये 481.4 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर 4 में दर्ज किए हैं। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 8% से ज़्यादा की उछाल है, एक महीने में 21% और 6 महीने की बात करें तो 185% तक यह अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुके हैं। हाल ही में यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई है, तब से यह कंपनी 185% की उछाल दे चुकी है, अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन के बारे में तो आज अचानक बाजार टाइम में इसमें तेज़ी देखने को मिली। फिलहाल इसमें 3.77% की तेज़ी के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी में अपडेट की बात करें तो अपडेट ये है कि इसकी एक कंपनी देखने को मिलती है सेलरिटिक्स। इसने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन के साथ एक पार्टनरशिप किया है। ये पार्टनरशिप कंपनी के नए प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए हैं ओनेक्स प्लेटफॉर्म, इसके लिए किया गया है। इसके बाद इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2% की उछाल देखने को मिल रही है, एक महीने में 11% की तेज़ी नज़र आ रही है। वेल्सपन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें फिलहाल बाजार टाइम में 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बाकायदा कम्युनिकेट किया है कि उसको 872 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है पिछले एक महीने में भारत और अमेरिका में मल्टीपल लाइन पाइप सप्लाई करनी है, ये ऑर्डर मिले हैं। इसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें मामूली उछाल है, लेकिन एक महीने की बात करें तो 6% के आसपास की उछाल है। 6 महीने में 33% तक यह अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुका है। जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें 4% की तेजी देखने को मिल रही है। बाजार टाइम में कंपनी ने अपडेट किया है कि ब्लैडर कंट्रोल ड्रग का जेनेरिक वर्जन इसने लॉन्च किया है अमेरिका में। इसके बाद इसके शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशन में इसमें 1.25% के आसपास की उछाल है, लेकिन एक महीने में 5.5% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल रही है। हालांकि 6 महीने की बात करें तो 68% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र भी आ रही है। हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। आज फिलहाल बाजार टाइम में इसमें 2% से ज़्यादा करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसमें अपडेट यह है कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल इसको लेकर काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने टारगेट प्राइस 490 रुपये पर शेयर का दिया है। तो किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को सीधे सीधे मानकर निवेश ना करें, अपना रिसर्च ज़रूर करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। फिलहाल इसके पिछले 5 सेशन की बात करें तो 1.5% की आसपास की गिरावट है। एक महीने की बात करें तो 39% की उछाल है। 6 महीने में 35% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इस साल में अब तक 29% की फिलहाल तेज़ी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। इसमें कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं, बेहतर माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्वार्टर 3 से काफ़ी अच्छा आया है। फिर भी इसके शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल ये 1% से ज़्यादा की गिरावट में चल रहा है। कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी इसमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने जो अपना रिजल्ट जारी किया था उसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट 16,512 करोड़ रुपये रहा था। इसमें 37% की ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 24.5% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, यानी 29,077 करोड़ रुपये रहा है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें मामूली ग्रोथ देखने को मिल रही है 0.84% की, यह 16,373 करोड़ रुपये रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो एसेट पे जो रहा है ये 3.44% की इसमें रही है, जबकि नेट इंटरेस्ट अर्निंग ऑन एसेट की बात करें तो ये भी 3.63% के आसपास देखने को मिलेगा। कंपनी का ग्रॉस NPA 1.26 से
घटकर 1.24 हो गया है, जबकि इसका नेट एनपीए 0.31% से बढ़कर 0.33% हो गया है। टोटल डिपॉजिट कंपनी का 26.4% बढ़ा है। तो हेल्दी रिपोर्ट के बावजूद कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कुछ ब्रोकरेज हाउस जो करे हैं उनकी बात करें तो जेफरीज का कहना है कि जो कंपनी का डिपॉजिट ग्रोथ रहा है 70% का, वो काफ़ी मजबूत मान रहे हैं उसको, और उन्होंने इसके लिए वजह से बाई की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 1880 रुपये पर शेयर दिया है। हालांकि बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो रहा है वो 104% कम हुआ है। ये पहले 110% देखने को मिला था। इस पे भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि बाई की रेटिंग वो दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 1950 रुपये पर शेयर दे रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कंपनी के जो ROA रहा है वो 1.7% रहा है। इसको देखते हुए, इसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ जो रही है, इन सबको देखते हुए 8 की रेटिंग से बाई की रेटिंग कर दी है और टारगेट प्राइस भी 1850 रुपये दिया है। वहीं नोमुरा को उम्मीद है कि जो बैंक है उसमें अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी मार्जिन ट्रेजेक्टरी में। इस वजह से उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 1660 से बढ़ाकर 1625 कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, 1625 से बढ़ाकर 1660 कर दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो इन्होंने कंपनी को रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी दिया है। बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है और 1750 रुपये टारगेट प्राइस पर शेयर दिया है। इनका मानना है कि जो बैंक का स्लोइंग डाउन लोन ग्रोथ देखने को मिल रहा है और फोकस इम्प्रूवमेंट में जो NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो फोकस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये बैंक का बेहतर स्टेप उन्होंने बता रहे हैं। इसके अलावा रेलिगियर रिटेल रिसर्च ने भी कंपनी के शेयरों को बाई की रेटिंग दी है और 2010 रुपये टारगेट प्राइस बताया है। तो ये सारे टारगेट प्राइस जो हैं ये कंपनी के वर्तमान प्राइस से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो में फ़िलहाल 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी को मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और 490 रुपये टारगेट प्राइस भी बताया है। जबकि अगर हम बात करें NTPC के बारे में तो इसके शेयरों में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने इंडस टावर के साथ ग्रीन एनर्जी के लिए MOU साइन किया है, जिसके बाद इसके शेयरों में गिरावट नज़र आ रही है। वहीं इंडस टावर के शेयरों में भी फ़िलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह से देखें तो इसमें थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।